गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अपने शहर के पास में पिछोर। वहाँ पर ना सुहागिले हैं जिनमें मेरा निमंत्रण है और सुंदरकांड वगैरह भी है, तो हम लोग निकल रहे हैं। अभी मैं तैयार हो गई हूँ, देखिए सारी वारी पहनी है। पूरा लुक दिखा पाऊँगी तो दिखा दूँगी। स्कूटी से जा रहे हैं हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे। और वहाँ पर ना मेरे मामा जी साइड्स की, मतलब मामियों वगैरह की, मतलब मेरी वो पूरी ससुराल है, तो बस दिखाएंगे। वहाँ चलते हैं फटाफट। तो जल्दी से पापा जी के लिए चाय गर्म हो रही है ताकि उनको मैं चाय दे के और निकलते हैं बस। अरे मम्मा मोबाइल को सीधा पकड़ो, देखो मोबाइल गिर। ओह पापा भी चले। सो हम लोग पिछोर पहुंच गए हैं और ना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड तो देखिए फ़ोटो निकलवाने बैठ गए। यहाँ की हरी हरी मतलब ग्रीनरी देख करके ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चारों तरफ ये जो आप खेत देख रहे हैं ना फैले हुए, ये सब हमारे ही हैं, मतलब मामा जी वगैरह के ही हैं सारे। और बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ। और ये सभी लोग देखिए घूम रहे हैं यहाँ पर। फिर हमने थोड़े थोड़े फ़ोटो भी खींच लिए थे, और वान्या का, मेरा और मेरे पतिदेव का। और यहाँ ना आप पीछे जो देख रहे हैं, शावर कह लीजिए, फाउंटेन कह लीजिए, ये ना घर पर ही बनाया है मामा जी ने। हमारे मामा जी हैं जो सबसे छोटे वाले, वो बहुत ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सब हरा हरा देख करके ना बहुत ही मज़ा आ रहा था। और पेड़ पौधे, ये फूल वगैरह भी सब मामा जी ने ही लगाए हैं। पूरा गार्डन जैसा कर दिया है। खेत हैं वो अलग हैं और बाकी का एरिया उन्होंने गार्डन जैसा कर दिया है पूरा। कौन है ये कौन है? उधर तो देख, नीचे देख रहा है। बुआ जी है, बुआ जी है। कौन है बुआ जी? कहाँ पर आए हो आप? तो ये देखिए ना, मंदिर जो बना हुआ है ना, उसके जस्ट सामने हवन वगैरह करने के लिए पहले एरिया बनाया जाता होगा, जिसको उन्होंने अब कितना अच्छे डेकोरेट कर दिया अच्छे तरीके से। और आसपास आप जो ईंटों का बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, किनारी किनारी जो ईंटों से बनाई हुई है, वो भी मामा जी ने ही बनाई है। और ये टंकी में उन्होंने कितना अच्छा पेड़ लगा दिया। और ये जो फाउंटेन बनाया है ना, ये उन्होंने घर पर ही बनाया है। जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं नल वाले, उनको जॉइंट करके उनमें थोड़े थोड़े होल करके, मतलब शाम के वक्त में ना यहाँ पर कोई भी कलरफुल लाइट लगा दो, बल्ब, तो बहुत अच्छा ये एरिया लगेगा। और यहाँ तक कि ना उन्होंने ये बोर्ड भी खुद ही घर से बना करके लगा दिया था कि फूल तोड़ना मना है, मतलब मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। मामा जी हमारे बहुत ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। पूरा उन्होंने पीछे जो खेत है ना, वो तो मतलब हैं ही, उनमें तो जो भी फसल वगैरह होगी, और आसपास का एरिया पूरा उन्होंने गार्डन जैसा कर दिया। और ये जो आप नीले रंग से देख रहे हैं ना, ये है अंदर मंदिर, जो हमारा खुद का ही घर का ही मंदिर है, मतलब मामा जी वगैरह का, काफ़ी सालों पुराना है। इसके अंदर जाकर भी मैं आपको पूरा देखती हूँ कौन कौन से भगवान जी हैं यहाँ पर, बताती हूँ। ओ ये क्या है राघव? मजा आ गया पानी में, बस चलो। सो ये मंदिर के अंदर का हिस्सा है। अभी अभी सुंदरकांड वगैरह कंप्लीट हुआ है ना, तो फर्श वगैरह बिछे हुए हैं। और बस यहाँ पर हमारे हनुमान जी विराजमान हैं। यहाँ पर हैं सीताराम जी और सभी भगवान। और अभी सुंदरकांड हुआ था तो ये चौकी सजी हुई है भगवान जी की। और हनुमान जी भी हैं, तुलसी जी भी हैं। ये मेरे पतिदेव घूम रहे हैं। और ना यहीं से ना अंदर की तरफ जाने का रास्ता है, मतलब जो अंदर घर की तरफ जाते हैं ना, वो मंदिर में से ही रास्ता है, क्योंकि घर का ही मंदिर है ना, तो इसलिए ये देखिए यहाँ से रास्ता है। और बाहर से भी रास्ता है, तो यहाँ से ही चली गई थी मैं अंदर, जहाँ पर मामी जी वगैरह थी। तो 3-4 मामी जियों के सबके घर आसपास ही बने हुए हैं, दिखा देती हूँ मैं अभी आपको आगे। सो ये है एक और मामी जी का घर, जो यहाँ पर ना बेसमेंट में नीचे की तरफ में यहाँ पर खाना वगैरह बन रहा है। हलवाई खाना बना रहे हैं। कुछ चीज़ें बन के कंप्लीट हो गई हैं, रायता वगैरह, कद्दू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, और मीठा जो भी बनना था ना, वो सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। बस पूरियाँ ही निकल रही हैं और भोग वगैरह निकल रहा है, हवन हो रहा है, होम वगैरह जो होता है। और उसके बाद ना मेरी देवरानी जी यहाँ पर मुझे महावर लगा रही है, और मेरी जो भी ननद वगैरह हैं वो बैठी हुई हैं आसपास सभी लोग। और उसके बाद ना मुझे ही खाना खिला दिया था सबसे पहले, क्योंकि मुझे निकलना भी था ना, रात हो गई थी, 7 बज गए थे, तो हम लोगों को निकलना था वापस घर के लिए। सो यहाँ देखिए घर आ गए थे हम। ये साड़ी वगैरह मिली है, जो भी सुहाग लोग को दिया जाता है ना, उसमें साड़ी, ब्लाउज़ और पेटीकोट वगैरह जो भी, और सुहाग का सामान जो भी होता है ना, वो सब। और ये है बिछुए वगैरह।
और यहाँ पर ना मैंने सोचा कि चलो अब घर आ गई हूँ तो भी चलो एक कंप्लीट लुक तो आपको दिखाई देती हूँ। तो ये है मेरी साड़ी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका कलर वगैरह गाजरी सा, और बस ये ओवरऑल लुक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग वापस आ गए थे थोड़ी देर पहले। अभी मैं नीचे ही थी, अब रूम में आ गई हूँ। और बहुत ज़्यादा क्लिपिंग वहाँ की हम बना नहीं पाए क्योंकि बहुत जल्दी में गए थे। हम 5 बजे शाम को गए थे और 7 साढ़े 7 बजे वापस आ गए क्योंकि अंधेरा हो रहा था ना बच्चों के साथ में। कल हमें जाना है, 12 बजे की ट्रेन है भाई, वापस हमें खुरई जाना है। और अब हम मतलब अगले महीने के बाद ही आएंगे, मतलब मई में आएंगे हम। तो बस अभी तो रात के 8:30 बज गए हैं। थोड़ा ये रूम ठीक करें, कल की पैकिंग करें और बस जाने की तैयारी। और कल हम ट्रेन से जाने वाले हैं, तो बस कल ही मुलाकात करेंगे अब इस ब्लॉग में। सो बस आज है नेक्स्ट डे। सुबह का टाइम है, करीब 11:30 हम आ गए हैं क्योंकि 11:40 हमारी ट्रेन है। स्टेशन पर हम वेट कर रहे हैं। और सुबह से तो मैंने वीडियो शुरू किया ही नहीं बिकॉज इतने सारे काम है ना, रेगुलर काम, नहाना धोना, पूजा वगैरह, खाना पीना, वो तो रहते ही हैं। और फिर कुछ पैकिंग का सामान छूट जाए तो ये भी रख लो, लास्ट मोमेंट तक बच्चों को रेडी करना, खुद भी खाना पीना बना करके ट्रेन के लिए रखना, क्योंकि सुबह 11:30 बजे ना, और जल्दी में मतलब जाने की जल्दी रहती है तो खाया भी नहीं जाता। बस वही चाय वगैरह और नॉर्मल टोस्ट वगैरह ले करके पूजा वगैरह करके और पापा जी के लिए खाना बना करके और हम लोग सब निकल आए थे। अभी हमारे जो पापा जी हैं ना, वो हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, बोल रहे हैं आप लोग जाओ, फिर उन्हें कुछ काम है, 3-4 दिन के बाद आएंगे वो। और बस देखते ही देखते हमारी 5-10 मिनट के अंदर ही ट्रेन भी आ गई थी। और वान्या ना ट्रेन की आवाज़ सुनते ही कानों को बंद कर लेती है, उसे बहुत तेज़ लगती है आवाज़। तो चलिए ट्रेन में बैठते हैं, फिर मिलते हैं। फर्स्ट क्लास है मेरा। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं 5-5.5 घंटे का सफ़र करके। हालत तो आपको पता ही ऐसी हो जाती है। बच्चे भी थक गए आज तो, क्योंकि क्या है ना, गर्मी बहुत अब पड़ना शुरू हो गई है। सब बच्चों को भी बहुत थकान हो गई है। एसी में रिजर्वेशन के बावजूद भी ना बाहर निकलने में गर्मी, ऑटो में गर्मी, और उस तरीके का माहौल हो जाता है ना उस वजह से। और यहाँ आए ना तो यहाँ पर भी इतना सब धूल जैसे हो गए हैं दोनों कमरे। अब इनको पहले साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। बहुत ज़्यादा धूल हो गई है। घर अगर 5-6 दिन बंद रहे ना तो आप समझ ही जाइए कैसी कंडीशन हो जाती है। और फिर ना अभी बहुत मौसम चेंज हो गया, एकदम आंधियाँ चलना शुरू हो गया गर्मी की वजह से। और ना सामान सब कुछ इधर उधर फैला है। क्या होता है ना, जब हम जाते हैं तो फटाफट से जल्दी निकलने की जल्दी रहती है, तो चीज़ें जल्दी करते हैं और चले जाते हैं। बस फिर आने के बाद पता चलता है। तो अभी मैंने सबसे पहले ना अपने हस्बैंड को बोला कि आप दोनों बच्चों को लेकर बाहर छत पर चले जाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो काम नहीं हो पाता। वान्या ना कचरे में ही घूमती रहती है यहाँ वहाँ, तो इसलिए ना मैंने उनको बोला आप बाहर चले जाओ 10-15 मिनट के लिए। तो तब तक वो बाहर छत पर उनको घुमा रहे हैं, तब तक मैंने फटाफट पहले सब चीज़ों को उठाकर अच्छे से झाड़ा करके, और अभी झाड़ू लगाइए, देखिए कितना सारा डस्ट निकल रहा है। फिर उसके बाद ना, वैसे मैंने सोचा तो ये था कि मतलब चलो मैं पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि ना काफ़ी थक गए हैं सफ़र से आने के बाद। और अभी शाम के ना 6 बज गए हैं और अभी और भी चीज़ें करना है थोड़ी बहुत। बट ना मतलब झाड़ू लगाने के बाद वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि अरे कोने में कहीं पर कचरा जमा हुआ है और धूल के कण ना पैरों में चिपक रहे थे। तो फिर मैंने सोचा लाओ पोछा भी लगा ही देती हूँ, 10 मिनट और सही। तो फटाफट से मैंने पानी में डेटॉल डाल करके, डेटॉल की कुछ बूंदें, और उसके बाद मैं पोछा लगा दिया। और जो हम गद्दे वगैरह बिछा करके सोते हैं ना फर्श पे, तो वो गद्दे मैंने कहा कि लाओ इनको भी फटाफट बेड बना देते हैं, क्योंकि शाम के 6:30 बज गए हैं। बेड वगैरह बनाएंगे, बच्चे भी थके रहते हैं तो उन्हें सोने का रहता है। तो बस वही सब मैंने कहा कि बेड प्रॉपर कर देती हूँ ताकि इनके पापा को भी अंदर बुला लें और दोनों बच्चे बैठ जाएं। उसके बाद ना वान्या के पापा दूध का पैकेट लेने चले गए थे। उसके बाद हमने बनाई चाय शाम के 7 बजे। बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो आज तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला आधा कप मेरे लिए भी बना देना, वरना वो चाय ज़्यादा पीते नहीं हैं। सो यहाँ पर चाय वगैरह बन गई थी। और बस उसके बाद में थोड़ा सा चाय के साथ भूख लग रही थी तो बिस्किट खाए। डिनर में तो बहुत ही हल्का फुल्का सा फिर मैंने बनाया था खिचड़ी वगैरह, क्योंकि टाइम भी हो गया था ना।
सो बस फ्रेंड्स, अब हम लोगों को यहाँ खुरई में आना हो गया है। एक हफ़्ता ना घर पर त्यौहार वगैरह में और सबके साथ में ना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आराम से खूब दीदियाँ वगैरह आ गए थे, बच्चे खूब घर भरा भरा सा था। और जब हम जाते हैं तो ये लगता है कई सारे पेंडिंग काम है वो सब कर लें, तो उन सब चीज़ों में ही टाइम निकल गया। और बस अब वापस आना भी हो गया। यहाँ मैं थोड़ा सा वान्या का रिवीजन करा रही हूँ। कल 1 तारीख है, उसे 1 तारीख से वापस अपना ट्यूशन जाना है, तो मैं उसे वही थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा रही थी यहाँ पर कि जितने नंबर दिए हैं उतनी बॉल्स पर कलर करना है वो करो। मतलब थोड़ा सा ऐसे ही जस्ट रिवीजन करवा रही थी कि ताकि 1 हफ्ते में जो कुछ भूल ना गई हो। बस इसी के साथ वीडियो भी यहीं एंड कर रही हूँ। मिलूँगी बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।